हाय, मैं हूँ शारदा झा। आप सभी को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। मन से पूजा कीजिए भोलेनाथ माता पार्वती की और सभी कामनाएं आपकी पूर्ण हो, यही मेरी कामना है भोलेनाथ से। तो सभी लोग पूजा कीजिए। एक कथा है प्रचलित, छोटा सा ही जो मेरे ध्यान में है मैं बता रही हूँ कि इस तीज का इसलिए महत्व है कि जब माता पार्वती ने बहुत वर्षों तक भोलेनाथ की तपस्या की और तपस्या करके महादेव प्रसन्न हो गए, तो वो अपने घर हिमालय पे लौट आई थी। लेकिन उनका शादी का जो मुहूर्त होता है वो निकल नहीं पा रहा था। कुछ ऐसा था जो उसके लिए उनकी माता पिता या समाज में बताया जाए, ऐसा कोई वो हो नहीं पा रहा था। माता पार्वती बोल नहीं पा रही थी इन चीज़ों को, क्योंकि महादेव का कोई परिवार नहीं था कहने के लिए। तो ऐसे लड़के से जब किसी लड़की की शादी होगी तो लड़की मान लीजिए कितनी भी पसंद कर ली तो उसे परिवार उसे कैसे अपनाएगा। अगर अपनाएगा तो पहले उसके लिए बहुत ही हिम्मत जुटानी पड़ती है। तो पार्वती माता के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो उन्होंने बहुत वर्षों तक तो पहले तपस्या की महादेव की, फिर भी वो बार रूप में महादेव उनको प्रकट होके दर्शन दिए और कहे कि मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा पार्वती, लेकिन पहले तुम्हें हिमालय पर जाके अपने पिता को मनाना होगा, उसके बाद ही मैं तुमसे विवाह कर पाऊंगा। इसलिए पार्वती माता वहाँ से लौट आई। फिर वो चिंतित रहने लगी और अपने सखियों को बताई ये बातें। तो सखी ने उनको ये सलाह दी कि चलो कोई बात नहीं है, हम इसका जो रास्ता है वो ढूंढ लेते हैं। तो उन्होंने एक दिन ऐसा किया कि उनको हर के ले गई, मतलब उनको होली की सुबह सुबह उठी और उनको लेके चली गई बिना माता पिता को बताए ही। मतलब वो कहते ना भागना, उनको भगा के ले गई। फिर वो जंगल में पहुंची, घने जंगल में, और वहाँ उन सखियों ने उनके लिए फूल पत्ते फल फ्रूट सब कुछ लाके उनको दिया। जो वहाँ पे वो पार्वती माता उनको लेके भोजन भी करी, उसी फूल पत्ते से वो खाई भी, और सुबह वहीं पे स्नान करके पूजा की महादेव की। तो इतने में ही सुबह हो गई। तो पता चला जब उनके माता पिता को कि पार्वती तो है नहीं, कहाँ चली गई उन्होंने, तब उन्हें कुछ सखियों से पता चला कि वो वहाँ चली गई हैं, मतलब कि जंगल में, और उन्हें भोलेनाथ से शादी करना है। तो फिर उनके माता पिता उनको ढूंढने लगे। फिर ढूंढते ढूंढते वो मिल गए। तब उन्होंने उतने में तो उन्होंने महादेव की पूजा भी कर ली। तो महादेव भी प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आप घर जाइए और आपके माता पिता भी आपके पीछे आ रहे हैं और हम आपसे ज़रूर विवाह करेंगे। तो फिर पार्वती माता अपने माता पिता के साथ लौट आई और सखियों द्वारा इस व्रत और इस नियम का पालन हुआ था, जिसके कारण इस व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ा था। ये देखिए, आप लोग को ये कथा कैसी लगी? अच्छी लगी तो ज़रूर सुन लीजिएगा और प्रेम से बोल दीजिएगा हर हर महादेव। और ऐसे सखी आज भी होना चाहिए जो अच्छे कामों के लिए आपको कहीं दूर लेके जाए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। शारदा झा, धन्यवाद। आप लोग मन से पूजा कीजिए हरतालिका तीज की, और गणेश जी भी आने वाले ही है, रात में आ जाएंगे। धन्यवाद शारदा झा।